हाय ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैंची धाम के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोलू देवता घोड़ा खाल के दर्शन के लिए, जो यहाँ से जो है करीब 13 किलोमीटर है। बट उसके लिए सबसे पहले हमें अब भवाली पहुँचना होगा, जो यहाँ से 8 किलोमीटर है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भवाली। ये जो है यहाँ का मेन चौराहा है, जहाँ से आपको नैनीताल के लिए भी जो है टैक्सीज़ मिल जाती हैं और घोड़ा खाल भीमताल के लिए भी टैक्सीज़ आपको मिल जाती हैं। आप इंडिविजुअल स्पेसिफिक अपने लिए भी बुक कर सकते हैं और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएंगी। हमने यहाँ से शेयरिंग टैक्सी जो है बुक की है, जिसका किराया 30 रुपये पर पर्सन है और यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं। घोड़ा खाल एक छोटा सा गांव, एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से भगवान गोलू के मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसे पहाड़ी लोग पूजा करते हैं। घोड़ा खाल मंदिर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे घंटियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं घोड़ा खाल गोलजू देवता के मंदिर। और यदि हम यहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो स्थानीय लोगों के अनुसार घोड़ा खाल मंदिर में गोलजू देवता की स्थापना का श्रेय मेहरा गांव की एक महिला को माना जाता है। यह महिला वर्षों पूर्व अपने परिजनों द्वारा सताई जाती थी। उसने चंपावत अपने मायके जाकर गोलजू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गोलजू देवता उस महिला के साथ घोड़ा खाल मंदिर में विराजे। इस घोड़ा खाल मंदिर की विशेषता यह है कि श्रद्धालु मंदिर में अपनी अपनी मन्नतें कागज और पत्रों में लिखकर एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोलजू देवता उन मन्नतों में अपना न्याय देकर भक्तों की पुकार सुनते हैं। और जब मन्नत पूरी होती है तो वही लोग उपहार के रूप में मंदिर में घंटियां चढ़ाते हैं। यहाँ ऐसी भी मान्यता है, अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के घोड़ा खाल मंदिर में स्थित गोलू देवता के मंदिर में एक पत्र भेजकर भी मुराद पूरी हो जाती है। और यही नहीं, गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अब मैं आपको गोलू देवता के जन्म से लेकर उनकी जो कहानी है उससे अवगत कराना चाहूँगा। बताते हैं कि गोलू देवता की उत्पत्ति कत्यु वंश के राजा झालराई से हुई थी, जिनकी तत्काल में राजधानी धूमकोट चंपावत थी। राजा झालराई की 7 रानियां होने पर भी वह संतान थे, तो उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा में काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ कराया और स्वप्न में गौर भैरव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, अब आपको 8वीं शादी करनी चाहिए। मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो राजा ने कालिंका के साथ 8वां विवाह रचाया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण 7 रानियों में दुश्मनी का भाव उत्पन्न हो गया। रानियों ने एक साजिश रची और कलिंका को यह बताया कि ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए 7 दिनों तक मां से जन्मे बच्चे की सूरत नहीं देखनी है। 7 रानियों ने नवजात शिशु के स्थान पर सिलबट्टा रख दिया। 7 रानियों ने कलिंका रानी को बताया कि उसने सिलबट्टा को जन्म दिया है। उसके बाद 7 रानी कलिंका के बेटों को मारने की साजिश में शामिल हो गई। सबसे पहले 7 रानियों ने रानी के बेटे के लिए यह योजना बनाई कि वह लड़के को गौशाला में फेंक देंगी और वह बच्चा जानवरों के पैरों के नीचे कुचलकर
मर जाएगा। सातों रानियों ने गौशाला में बच्चे को फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब रानियां बालक को गौशाला में देखने आईं तो वह देखती हैं कि गाय घुटने टेक कर अपने थन से बालक को दूध पिलाने लगी है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब बालक नहीं मरता तो रानियों ने उसे संदूक में रखकर काली नदी में फेंक दिया। पर भगवान के चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गौरी घाट तक पहुंच जाता है। गौरी घाट में संदूक तैरता हुआ भाना नामक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरे का बच्चा नहीं होने के कारण मछुआरा उस बच्चे को देखकर प्रसन्न होता है और उसे अपने घर ले जाता है। गौरी घाट मिलने के कारण मछुआरे ने बच्चे का नाम गौरिया रखा। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह मछुआरे से घोड़े की जिद करने लगा, लेकिन मछुआरे के पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण वह लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसे दे देता है। घोड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है। एक दिन जब बच्चा उस घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है और यह नज़ारा देखकर ग्रामीण हैरान रह जाते हैं। एक दिन बच्चा उसी घोड़े में बैठकर धामकोट नामक स्थल पर पहुंचता है, जहां 7 रानियां राजघाट से पानी भर रही थीं। वह रानियों के पास जाता है और कहता है कि उसका घोड़ा पहले पानी पिएगा, उसके बाद आप पानी भरेंगे। यह सुनकर रानियां हंस पड़ी और बोली, मूर्ख कहीं, लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। उसके बाद बच्चा बोलता है, जब महिला के गर्भ से सिलवट्टा पैदा हो सकता है तो क्या लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। यह सुनकर 7 रानियां घबरा गईं और राजा से उस लड़के के बारे में शिकायत कर देती हैं। उसके बाद राजा ने लड़के को बुलाकर सच्चाई जाननी चाहिए। इस पर बच्चा रानियों द्वारा अपनी मां कलिंका के साथ हुए षड्यंत्र की कहानी बताता है। कहानी सुनने के बाद राजा उस बच्चे को अपने पुत्र होने का सबूत मांगते हैं। इस पर लड़के गौरिया ने कहा, अगर मैं माता कलिंका का पुत्र हूँ तो इसी क्षण मेरे माता के वक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राजा ने बच्चे को गले लगाया और अपना राजपाट सौंप दिया। इसके बाद वह राजा बनकर जगह जगह न्याय की सभाएं करने लगे और लोगों को न्याय देने लगे, और इसी प्रकार वह न्याय देवता के रूप में प्रसिद्धि पाने के बाद आलोप हो गए। गौरी हाट में ये मछुआरे को संदूक में मिले थे, इसलिए उन्हें बाला गौरिया कहा जाता है। भैरव रूप में इन्हें शक्तियाँ प्राप्त थीं और उनके सफ़ेद रंग के कारण उन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है। हम लोगों ने भी जो है गोलू देवता के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और एक अजब ही प्रकार की शांति महसूस हुई। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें